अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दोबारा से शुरू करते हैं, वहीं से मैं शेयर करती हूँ और ये आपकी बुक होगी। चलिए, आप यहाँ पे थी, यहाँ पे थी ना, मा हाजा हाजा तुफ़ाह। पढ़िए, आवाज आ रही है मेरी? जी बजा रही। चलो, मा हाजा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाजा तुफ़ाहुन, ये सेब है। अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, ये फ़ाकिहतुन का मीनिंग मुझे नहीं पता है। फ़ाकिहतुन फ्रूट, फ्रूट। अच्छा, ये से ये फल बहुत लजीज है। अत्तुफ़ाहु सेब लजीज फल है, ठीक है। सेब लजीज फल है। ठीक है। माज़ालिका, ये माज़ालिका, बाकी लोग म्यूट करें। ये क्या है? माज़ालिका, ये क्या है? ज़ालिका उस्फूरुन, उस्फूरुन का पता मीनिंग नहीं पता मुझे। उस्फूर बर्डी बनी है ना यहाँ पे, छोटी सी आपकी चिड़िया। चिड़िया। किसके पास शोर है भाई? आपके पास शोर आ रहा है? चलिए ठीक है, म्यूट कर लिया। अच्छा, पढ़िए। ज़ालिका उस्फूरुन, वो चिड़िया है, वो एक चिड़िया है। आगे, वो चिड़िया है। अल उस्फूरुन ताइरुन सगीरुन, चिड़िया क्या है? ताइरुन क्या होता है? बर्ड, बर्ड है। ताइरुन ताहिरुन परिंदा, परिंदा, छोटा परिंदा है। छोटा परिंदा है। अल अरबियतु लुगतुन सहलुन, अरबी जुबान आसान है। लुगतुन सहलतुन, सहलतुन इजी लैंग्वेज है। अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज। अच्छा, सहला का मतलब होता है आसान, और लुगतुन लैंग्वेज। लुगत कहते हैं ना डिक्शनरी को भी। अच्छा, इस लेसन में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है? माइक म्यूट कीजिए सिस्टर। इस लेसन में आपको पढ़ाया जा रहा है मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन से मुरक्कब यहाँ पे बन रहे हैं। मन तो क्वेश्चन के लिए आ रहा है, ठीक है। मन का मीनिंग क्या होता है? हु। हाजर रजुलु कौन सा मुरक्कब है? माइक खोलिए, बताइए कौन सा है। शिफा आप आएंगी? शिफा माइक पे आएंगी जी? जी जी। अब ये आप मुझे बताएंगी, ये हाजर रजुलु कौन सा मुरक्कब बन रहा है? एक इसम इशारा है, आगे उसके आगे एक नाउन है, डेफिनेट नाउन आ रहा है। अच्छा, आप पढ़ दीजिए खाली, ठीक, जल्दी से पढ़ दीजिए, आप जल्दी से रीडिंग करें। यस मैम। हाज़र रजुलु, मन हाज़र रजुलु, ये आदमी। मन का मीनिंग क्या होगा? अच्छा, आपने क्लास, आप माइक पे नहीं आती ना, इसलिए आपको नहीं आ रहा। शौक से माइक पे आया करो। मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है? मन का मीनिंग होता है हु, कौन। जी। ये आदमी कौन है? मन हाज़र रजुलु हुआ अब्बासुन, वो हुआ अब्बासुन का क्या मीनिंग होगा? वो अब्बास है। अब्बासुन ताजिरुन, मैम ताजिर का मतलब आपने बताया था मर्चेंट, मर्चेंट। जी। आपकी मामा आपको हेल्प नहीं करा रही ना। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास एक ताजिर है। अब्बास एक ताजिर है। अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, गनीयुन। गनीयुन। अब्बास क्या है? मालदार ताजिर है। मालदार का मतलब क्या होता है? रिच।
ٹھیک ہے. عباس از اے رچ مرچنٹ. ٹھیک. اب یہ آپ نے ریکارڈنگ سننی اور یاد کرنا ہے. آگے پڑھیے. حامدن. کیا ہو گیا؟ مائک میوٹ کر لیا آپ نے. افسانہ آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ، اللہ کا شکر احسان ہے. اچھا، من حاضر رجولو، اس میں یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حاضر رجولو. جی. مرکب اشاری. مرکب اشاری. مرکب اشاری بن رہے. ایک اسم اشارہ آ رہا ہے نا جی، اور آگے نون آ رہا ہے. اگر ایک حرف جر آ رہا ہو تو پھر آگے نون آ رہا ہو تو کیا بنتا ہے؟ ایک حرف جر ہو تو مرکب حرکت. جی، مرکب شبو جملہ بن جاتا ہے نا. مرکب جاری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب جاری بن جاتا ہے. اچھا، یہاں پر آپ کا یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کو بتائیے ذرا. ہوا عباسن، کون سا مرکب بن رہا ہے یہ؟ مرکب اشاری بن رہا ہے. یہ یہاں پہ تو کوئی اشارہ نہیں آ رہا سسٹر. نہیں جی، ہوا کی وجہ سے استاد مجھے نام یاد نہیں رہتے. کوئی بات نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے؟ نہیں، یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے. ٹرانسلیشن کیجئے. وہ عباس. وہ عباس. اونلی وہ عباس. نہیں، وہ عباس ہے. اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس. پورا ہی. اٹس اے سینٹینس. جب ڈاٹ آ جاتا ہے نا تو ڈاٹ فل سٹاپ کہاں لگاتے ہیں؟ کمپلیٹ سینٹینس کے آگے لگاتے ہیں. کسی ناقص مرکب ناقص کے آگے نہیں لگاتے. مرکب اشاری کے آگے نہیں لگاتے. یہاں دیکھیں مرکب اشاری کے بعد نہیں لگا ہوا، ڈاٹ نہیں لگا ہوا. جب آپ کا کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے تو ڈاٹ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. بس کمپلیٹ ہو گیا یہ. اب جو آپ کا کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے اس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ کمپلیٹ سینٹینس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا. پہلا والا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا. اور دوسرا والا خبر ہوتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ڈیفینیٹ ناؤن نہیں ہے. نہیں، یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے. یہ ڈیفینیٹ تبھی تو مبتدا بنایا ہے نا. مبتدا از آلویز اے ڈیفینیٹ ناؤن. آپ عباسن کیا ہے؟ یہ خبر ہے. یہ انڈیفینیٹ ناؤن ہے. جب آپ کا ایک ڈیفینیٹ اور ایک انڈیفینیٹ کمبائن ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ سینٹینس جملہ بن جاتے ہیں. اس کے آگے فل سٹاپ آ جاتا ہے. وہ عباس ہے. ہی از عباس. از آ گیا انگلش میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بارے میں مجھے بتائیں. عباسن تاجرن، کیا یہ سینٹینس ہے؟ اس کا پہلے ٹرانسلیشن کریں. جی، عباس تاجر. عباس تاجر تو بزنس مین کو کہیں گے نا. بالکل، ہاں بالکل. تاجر بھی کہہ سکتے ہیں. اردو میں تاجر بھی کہتے ہیں. عباس کیا ہے؟ ایک تاجر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ عباس ایک تاجر ہے تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے. جی بالکل کمپلیٹ بالکل ہے. ڈاٹ بھی لگا ہوا ہے اور ویسے بھی ہے کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے. انگلش میں نے اس کا ٹرانسلیشن لگایا ہے. تو جب بھی از اور ہے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس ہو جاتا ہے. تو اب اس میں 2 پارٹ ہوں گے. ایک پہلا والا کیا کہلائے گا؟ مبتدا. اور دوسرا والا سیکنڈ خبر ہوگا. اب اس کو دیکھ لیں. اور یہ ڈیفینیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جی، یہ ڈیفینیٹ ہے. ڈیفینیٹ. یہ بھی ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کیا ہے؟ ڈیفینیٹ ناؤن ہے. اچھا، اب اس کو دیکھیے. یہ انڈیفینیٹ ہے تبھی تو جملہ بن رہا ہے نا. ایک ڈیفینیٹ ایک انڈیفینیٹ. ایک ڈیفینیٹ ایک. اب اس کو دیکھیے. عباس تاجر غنی. عباس تاجر غنی ہے. مطلب عباس رچ بزنس مین. ہاں، رچ بزنس مین ہے. تو اب آپ کا یہاں پہ ہے آ گیا. ڈاٹ بھی آ گیا اور آپ کا یہ کمپلیٹ سینٹینس بن گیا. اب بتائیے اس میں مبتدا خبر کیا ہے؟ What is مبتدا؟ What is خبر؟ مبتدا تو عباس. جی، مبتدا عباسن ہوگا اور تاجر
ताजिरुन गनीयुन ये खबर है, ये दोनों खबर है, मिलाकर खबर। दोनों को मिला के खबर। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा ताजिरुन गनीयुन कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी। नो, मुदाफ पे तो अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता, और यहाँ पे जेर आती है मुदाफ इलैह पे। जी ये तो दोनों बैलेंस्ड है ना, दोनों बैलेंस्ड है, ये तो दोनों पे तनवीन आ रही है। ताजिरुन गनीयुन, तो ये कौन सा मुरक्कब बनेगा जो दोनों बैलेंस्ड होते हैं? दोनों, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, दोनों, और अगर ये मार्फा होता तो ये भी मार्फा होता, बैलेंस्ड होते, तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन जाता है, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब। आपको नाम आते हैं ये मुरक्कब तौसीफी के? नाम आते हैं, एटलीस्ट पहचान तो नहीं है, नाम आते हैं? नाम है एक्चुअली ना, मैं नाम में ही कंफ्यूज हो जाती हूँ, नाम में कंफ्यूज होते हैं, आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। अभी ये देखें, ताजिर जो है इसकी सिफ्त आगे बयान की जा रही है ना, कि वो क्या है, वो गनी है, ताजिर जो है वो गनी है, ठीक है, गनी, हाँ, रिच मर्चेंट। तो जब इस तरह के दो कॉम्बिनेशन हो, दोनों बैलेंस हो, तो उसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। आप माइक पे जरूर आया करें ताकि मुझे पता चले आप किस हाल में है ना, और मैं आपके ऊपर उतनी मेहनत करूं फिर। अब यहाँ पे देखें, ये मुब्तदा था और ये दोनों मिला के मुरक्कब तौसीफी बन के खबर बन रहे हैं। अब आगे देखिए, हामिदुन, हामिदुन मुदर्रिसुन। सबसे पहले ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेशन करें। हामिद इज टीचर, हामिद इज अ टीचर, ठीक है। अब इसमें ये कंप्लीट सेंटेंस है जी, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बिल्कुल कंप्लीट भी है। ये इसलिए तो कंप्लीट है, इसलिए तो कंप्लीट है कि ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ताजिर गनी जो था, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, यहाँ पे इसके साथ मिला के ये कंप्लीट सेंटेंस बना था, ठीक है। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस था, ताजिर गनी, रिच मर्चेंट। रिच मर्चेंट इज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, रिच मर्चेंट, हु इज रिच, वो लगाना पड़ेगा ना, अब्बास लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है फिर, हामिदुन मुदर्रिसुन। हामिद, जी जी, बोलिए बोलिए। सॉरी, वो मुझे एक क्वेश्चन है, हुआ अब्बासुन जो है, तो हुआ भी मारिफा है, अब्बासुन भी मारिफा है, तो वो जुमला कैसे बन रहा है? हाँ, देखिए, जो आपका मुब्तदा होता है ना, ये आपका मुब्तदा है, ये खबर है, ठीक है। तो ये मुब्तदा है, जाहिर है, और ये खबर है ना, ये डेफिनेट है और ये भी डेफिनेट है। तो कभी कभी जो मुब्तदा होता है वो, कभी कभी मुब्तदा जो है आपको नकीरा लाना पड़ता है, कभी कभी आपको खबर जो है वो मारिफा लानी पड़ती है। अभी जैसे अंता यूसुफु आता है ना कुरान में, अंता यूसुफ, तो अंता क्या है, मुब्तदा है, यूसुफु भी मुब्तदा है। अब यूसुफु को हम नकरा तो नहीं कर सकते ना, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो कभी कभी मजबूरी में जब वो अलम आ रहा हो, तो फिर हमें उसको खबर को भी मार्फा लाना पड़ता है, ठीक है। अब उसको, अब ये उससे नकरा नहीं हो जाएगा कि ये खबर है तो नकीरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, अलम है ये, और ये मारिफा ही है, डेफिनेट नाउन है। तो जब हम डेफिनेशन करते हैं ना मुब्तदा और खबर की, तो हम कहते हैं मुब्तदा और खबर अमूमन नकरा होते हैं। अमूमन का मतलब क्या होता है कि हर वक्त नहीं होते, ऑलवेज, यूजुअली होते हैं, यूजुअली होते हैं, उसमें अमूमन का लफ्ज लिखा जाता है, और डेफिनेटली का लफ्ज नहीं लिखा जाता कि वो डेफिनेटली मुब्तदा और खबर मतलब है मारफा होगा और वो नकिरा होगा, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं और वो मजबूर। अच्छा देखें, कब नकिरा आता है, मुब्तदा कब नकिरा हो जाता है, कब नकिरा हो जाता है, मुब्तदा है और वो नकिरा हो रहा है, कब हो जाता है, जब आपकी खबर पहले आ जाती है, मुरक्कबे जारी बन, है ना जी, जब खबर पहले आ जाती है मुरक्कबे जारी बन के, तो मुब्तदा बाद में चला जाता है और वो नकिरा हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी बहुत सी मिसालें आपको पढ़ाते हुए मिलेंगी। मुरक्कबे जारी पहले आ रहा है तो मुब्तदा बाद में जाके अलिफ लाम गिर गया, वो नकिरा हो गया, ठीक है। इसी तरह आपकी खबर भी मारफा हो सकती है, ठीक है ना। ये देखिए, अब यहाँ पे ये खबर है और यहाँ पे ये मुब्तदा है, बट दोनों सेम आ रहे हैं, जी,
अब समझ आ गई ना बात आपको मेरी? जी, तो ये भी जुमला ही कहलाएगा, हुआ अब्बासुन? बिल्कुल जुमला कहलाएगा, उसमें मुब्तदा और खबर है, बस खबर आपकी जो मारफा आ रही है उसको नकरा हम कर ही नहीं सकते ना, अलम को कैसे नकरा करेंगे? जी जी जी, चाहे वो आपका गैर मुनसरिफ है मुनसरिफ है, आपको वो तो लाना ही लाना है, अलम को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। ओके, जज़ाकल्लाह खैर जी। इसके लिए अंता यूसुफू की मिसाल भी याद रखें। जी, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें आती हैं, मुब्तदा भी नकरा हो जाता है और खबर भी मारफा हो सकती है, इसलिए उसकी डेफिनेशन में अमूमन का लफ्ज लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम कहाँ थे फिर? यहाँ पे थे ना, ताजिरुन गनी। अच्छा, हामिदुन मुदर्रिसुन, यहाँ पे देखें ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है, यहाँ पे तो सही है, ठीक है, बट कभी कभी खबर जो होती है, जैसे यहाँ पे आई है हुआ अब्बासुन में खबर मारफा आ जाती है। तो ये जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, इनके लिए तो विंडो हमेशा आपकी माइंड की खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए कि एक्सेप्शन कहीं भी आ सकता है रूल का, रूल का एक्सेप्शन कहीं भी आ जाता है। अच्छा जी, आगे पढ़िए, कहाँ पे थी आप सिस्टर अफसाना? जी, हाँ, तो हामिद मुदर्रिसुन, हामिद इज अ टीचर। अब ये कंप्लीट सेंटेंस है और हामिद इसमें मुब्तदा है, मुदर्रिसुन खबर है। बिल्कुल, अब इसको सेंटेंस को देख लें। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिद इज अ न्यू टीचर। हामिद इज अ न्यू टीचर, ठीक है, वेरी गुड। अब ये उस्ताद, ये मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मुदर्रिसुन, क्योंकि व्हाई? बिकॉज ये बोथ नकरा है, बोथ इनडेफिनेट नाउन है, इन ये दोनों एक मुरक्कब बोथ डेफिनेट जो होते हैं ना, वो आपके मुरक्कब तौसीफी बन जाते हैं जिन पे तनवीन आ रही होती है। ठीक है, जैसे ताजिरुन गनीयुन भी आया था, मुदर्रिसुन जदीदुन, तो ये आपका। लेकिन इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि उसमें जरूर एक एडजेक्टिव होता है, एक नाउन होता है, एक नाउन होता है और एक एडजेक्टिव होता है। तो मुदर्रिस इज अ नाउन और जदीदुन, अब जदीदुन हम किसी का नेम तो नहीं रखते ना, वो एडजेक्टिव है। तो अब आपका क्या होगा? ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई। आगे पढ़िए, मा हाजा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? माँ इसमें हो जाएगा खबर, हाजा मुब्तदा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले जो होते हैं, जैसे शुरू में भी आया था, ये भी आपकी खबर ही बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाले जो होते हैं, ये शुरू में आके आप उसको खबर बनाते हैं और इनको मुब्तदा बना देते हैं। आगे क्या है? हाजा तुफ़ीहुन, तुफ़ाहुन, तशदीद के ऊपर जबर आ रही है ना, तशदीद के ऊपर जबर आ रही है। हाजा तुफ़ाहुन, हाजा तुफ़ाहुन, दिस इज फ्रूट, तुफ़ाहुन इट एप्पल, ओके, एप्पल, एप्पल, दिस इज एप्पल, दिस इज एन एप्पल। इंग्लिश में करेंगी तो एन लगाएंगी ना, एन एप्पल। ठीक है, दिस इज आ बुक बट दिस इज एन एप्पल। अच्छा, अब एन क्यों लगाया वो आपको पता ही होगा, है ना? दिस इज आ एप्पल तो बुरा लगता है ना, साउंड अच्छा नहीं करता, एन एप्पल। अच्छा, अगर आपको डिटेल पता नहीं है तो बस याद रखना। आगे पढ़िए, अत्तुफाउ, अत्तुफाहु फाकिहतुन लजीजतुन, the apple is fakihatun means fruit. Yes. The apple is a fruit. The apple is a tasty fruit. हाँ, पहले टेस्टी का ट्रांसलेशन करेंगे और फिर फ्रूट का करेंगे। मुरक्कब तौसीफी में ऐसा ही होता है, ये मुरक्कब तौसीफी है, ये भी इंडेफिनेट है, ये भी इंडेफिनेट है, तो ये जुमला नहीं बन सकते, जुमला नहीं बन सकते, बल्कि ये क्या बनेंगे? मुरक्कब तौसीफी बनेंगे। ये मुब्तदा बनेगा और ये खबर बनेगा। ठीक है ना? तो सेब जो है, द एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट, डिलीशियस फ्रूट, यम्मी फ्रूट, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मा ज़ालिका, व्हाट इज दैट? माइज खबर है इसमें और ज़ालिका इसमें हो जाएगा मुब्तदा हो जाएगा।
ज़ालिका अस्फूरुन, अस्फूरुन उस्ताद ये किसकी जमा है? उस्फूरन, उस्फूरन जमा नहीं है ये बर्ड को कहते हैं, चिड़िया को कहते हैं। Okay. चिड़िया होती That है is the bird. सुबह सुबह चूं चूं करती है आपके, अभी शुरू हो गई होगी चूं चूं Morning bird. ज़ालिका उस्फूरन, That is morning bird. Sorry, that is morning, bird. that is a bird, that is a bird. That is Okay. a bird. अब ये क्या बनेगा? That is a bird कंप्लीट सेंटेंस है, फुल स्टॉप भी आ गया, ये मुब्तदा एंड देन ये खबर, खबर। और ये डेफिनेट नाउन है और ये इनडेफिनेट नाउन है। इस बात को आपने याद रखना है, अगर दोनों इनडेफिनेट होंगे तो वो नहीं बनेगा, वो मुरक्बे तौसीफी बन जाएगा। जब एक डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है तभी आपका जुमला बनता है। आगे, अल अस्फुरु ताइरुन सगीरुन, the bird ताइरुन, it is in the meaning of flight. the bird नहीं कहेंगे ना, the sparrow, sparrow होती है ना, the sparrow. Okay, the sparrow. ताइरुन का मतलब क्या होता है सब? bird. ताइरुन का मतलब भी बर्ड ही होता है क्या? bird आता है। उस्फूर का मतलब है, मैंने आपको क्या बताया, the sparrow, ये तो खास बर्ड है ना, उसका नाम है ना बर्ड का। उस्फूर का मतलब बर्ड नहीं है, उस्फूर का मतलब है चिड़िया या स्पैरो। ठीक है ना, ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है, और ये आगे तायरुन सगीरुन, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब तौसीफी। क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों ही इंडेफिनेट है, तायरुन भी इंडेफिनेट और ये भी इंडेफिनेट, तो ये आपकी खबर बन जाएगा। ठीक, मुरक्कब तौसीफी बन के। अच्छा जी, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? द स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। ओके, द स्पैरो इज द स्मॉल बर्ड। आपने जरूर दोबारा लेक्चर को सुनना है, ठीक है, खासतौर पे इस न्यू लेसन के लिए। आगे पढ़िए। ओके, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, द अरबी लैंग्वेज इज इजी। ठीक है, अब क्या, द अरेबिक लैंग्वेज, द अरेबिक इज एन इजी लैंग्वेज, एन इजी लैंग्वेज। और यहाँ पर सहलतुन का मतलब होता है, सहल का मतलब होता है आसान, दुआओं में भी आता है ना, सहल का लफ्ज जो होता है अल्लाह ताला आसानी फरमा दे तो उसके लिए आता है, सहलतुन का लफ्ज आता है। सहलुन भी आता है, सहलुन मुज़क्कर है, सहलतुन मुअन्नस है। और यहाँ पर मुअन्नस क्यों आ रहा है? क्योंकि लुगतुन मुअन्नस आ रहा है। तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। उर्दू की जो बुक है हमारी वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, या फिर हमारे पॉइंट्स जो रिमेम्बर आ रहे हैं वो पढ़ लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। भी कोई और पढ़ना चाह रहा है तो इसमें क्या ट्रांसलेशन का? द अरबिक इज एन इजी लैंग्वेज। इजी के साथ एन लगेगा, नहीं लगेगा। तायरा आप आइए। अफसाना आप कोशिश कीजिए थोड़ी, ठीक है? जी उस्ताद, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ऊपर का लेसन समझ में आ गया तायरा, जो मैंने बताया? जी बाजी आ गई। अभी आप खुद एक्सप्लेन करेंगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप खुद करेंगे। चलिए जी ठीक। अम्मारुन तालिबुन, नहीं यहाँ से पढ़े ना। अल अरबियतु, अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी खूबसूरत जबान है। अल अरबियतु ये जो है मुब्तदा है, लुगतुन जमीलतुन खूबसूरत जबान है। लुगतुन जमीलतुन जो है वो दोनों जो है वो इसमें नकरा है, ये मुरक्कब तौसीफी है। लुगतुन जमीलतुन, ठीक है, और ये डेफिनेट नाउन है, ठीक है जी। अच्छा। मैम ये डेफिनेट और इनडेफिनेट में थोड़ा सा हो जाता है, ये अरबी में हम किस तरह पहचान पाएंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट? हाँ, डेफिनेट जो होते हैं, एक तो अलिफ लाम वाला डेफिनेट होता है, वो तो आपको पता ही है ना कि ये डेफिनेट है। नकरा को अलिफ लाम लगाएं तो वो डेफिनेट हो जाता है जी, है ना। और दूसरा क्या होता है, ये जैसे अम्मारुन है तो ये भी डेफिनेट है, ये भी मुब्तदा बन सकता है जी। अच्छा अच्छा, अम्मार, तो ये जो अलम, इसको अलम कहते हैं ना,
आपको पता है ना अलम, अलम क्या अलम होता है? तो अलम जो होता है, जो नेम होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, वो भी आपका क्या होता है? वो भी डेफिनेट नाउन। ठीक है, अब समझ आ गया। नो, इसको आपने तनवीन की वजह से इनडेफिनेट नहीं कहना। नहीं, किसकी वजह, मतलब ये खास नाम है इस वजह से कहना है? इसलिए इसको ये अलम है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम डेफिनेट नाउन कह रहे हैं। जी, अच्छा, ठीक है, किसी का नाम है ना, महमूद इज अ डेफिनेट, महमूद इज अ डेफिनेट नाउन। जी सही, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है ये। अच्छा, तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपका ये अना। अना क्या है? प्रोनाउन है ना, अना, अंता। ये क्यों मुब्तदा बन रहे हैं? क्यों मुब्तदा बन रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये भी आपके डेफिनेट नाउन है। डेफिनेट नाउन, ठीक है, ज़मायर जो होते हैं ये। डेफिनेट नाउन में और प्रॉपर नाउन में फर्क होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो आपका अलम होता है, नेम होता है किसी का। बट डेफिनेट नाउन जो होते हैं वो तो अलिफ लाम वाला भी, अल किताब भी हो सकता है, वो किसी का नेम तो नहीं है ना, अल किताब। इसी तरह अना, इसी तरह इस्म इशारा, वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो एक तो आपका अल किताब डेफिनेट हो गया, या आपका अल अरबिया हो गया, जो भी है जिस पे भी अलिफ लाम लगा होगा। दूसरा आपका अम्मार हो गया, अम्मारुन, हालांकि इसके ऊपर तनवीन आ रही है, बट दिस इज अ प्रॉपर नाउन, सो इट कैन बी अ डेफिनेट, मुब्तदा बन सकता है। फिर उसके बाद आपका नंबर 3 जो है वो आपका प्रोनाउन अना। जितने भी प्रोनाउन है, हुआ है, अन्ना है, अंता है, ये सब बन सकते हैं। ठीक है, सब डेफिनेट नाउन है, ये भी डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट नाउन है। अच्छा, और नेक्स्ट जो है वो आपका इशारा, हाजा, जालिका, ठीक है, हाजी ही, ये भी डेफिनेट नाउन है। ये भी डेफिनेट नाउन है। 4 डेफिनेट मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, इनको आपने याद रखना है। एक तो अलिफ लाम वाला, एक अलम प्रॉपर नाउन, और फिर ये जो है प्रोनाउंस, और फिर ये इस्म इशारा। इनको कॉपी में नोट करें, और ये चारों मुब्तदा बन सकते हैं, ऑल ऑफ देम। और जालिका और तिलका भी आएंगे इसमें? बिल्कुल, इशारा में जितने भी इशारे हैं, उलाइका है, हाउलाई है, जितने भी इशारे आप पढ़ेंगे वो मुब्तदा बन जाएंगे। जी, ठीक ठीक है ना, इशारा, इसमें इशारा जितने भी हैं, जितने भी बुक में आएंगे वो आपके बनेंगे मुब्तदा। इसी तरह प्रोनाउन जितने भी आएंगे बुक में वो आपके मुब्तदा बनेंगे, ये वाले प्रोनाउन। ठीक है, जो अकेले अकेले आते हैं। ठीक है, अच्छा, एक आते हैं ना जो अटैच होके आते हैं, का है ना, जाली का जैसे होता है, जैसे आपका वो होंगे सिर्फ डिटैच वाले, सिर्फ जो डिटैच होते हैं वो मुब्तदा बनते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे हु इस तरह के जो होते हैं, हा इस तरह के नहीं बनेंगे, का इस तरह के प्रोनाउन होते हैं ना, इनको अटैच प्रोनाउन, ये अटैच होके आते हैं, ये मुब्तदा नहीं बन सकते। ठीक है, कभी नहीं बन सकते, बस ये जो डिटैच्ड है ये बनेंगे। फिर उसके बाद इसमें इशारा और नेम जितने भी होंगे, चाहे लड़की का हो, एक पेज से आ रहा हो, 2 पेज से आ रहा हो, वो आपका नेम कोई भी होगा, प्रॉपर नेम, वो आपका मुब्तदा बन जाएगा। उसके बाद अल किताबु अलिफ लाम वाला जो है वो भी बन जाएगा। जी, तो आज देख रही हैं आप, अभी यहाँ पे मैं आपसे क्या पूछ रही थी, मैं भूल गई। हाँ, अम्मारुन तालिबुन जदीदुन, तो उसमें अब ये क्या खबर बनेगी और ये मुब्तदा बनेगा, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन व महमूदुन तालिबुन कस्लानु। अब महमूद क्या है? वो कस्लान मीन लेजी। लेजी आपको अच्छा नहीं लगता जब आप लोग न्यू वर्ड सीखते हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो कस्लानु इज लेजी। मुज्तहिदुन आपने पढ़ा था ना, मेहनती है, मुज्तहिदुन मेहनती स्टूडेंट है। और ये क्या है? लेजी है, क्लास में आता भी है तो आराम से बैठा रहता है। अच्छा, मन अंता, मन अंता आप कौन है? फारजू। मन जो है वो मुब्तदा हो गया, और नहीं मैम इसमें मन अंता और अंता तुम कौन हो, तो मैम इसमें भी मुब्तदा और खबर होगा, है तो ये सेंटेंस ही है मुकम्मल। आप कौन हैं, ठीक है ना? आप जी। तो है के करीब कौन आ रहा है? है के पास कौन आ रहा है? अंत, अंता तो हाँ, कौन आ रहा है ना, मन आ रहा है के पास, मन का ट्रांसलेशन आ रहा है। तो जो है के करीब होता है वो आपका
کیا ہوتا ہے کے قریب جو ہوتا ہے وہ آپ کا خبر ہوتی ہے آپ کی. جب آپ اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا تو وہ تو یہاں پہ کون جو ہے کے قریب آ رہا ہے تو یہ آپ کی خبر ہے. اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا یہ نکرہ ہوتے ہیں سارے, یہ نکرہ ہوتے ہیں کوشچن جو ہم کوشچن کے لیے یوز کرتے ہیں, اس لیے ان کو ہم خبر ہی بناتے ہیں. اچھا جی آگے کیا ہے, آگے اچھا اس دیکھیں سسٹر, اس میں نے بہت دفعہ بتایا کہ اس کو انا نہیں پڑھنا, اس کو کیا پڑھنا ہے, انا پڑھنا ہے, چھوٹا کر کے, جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں. الف نہیں پڑھنا, یعنی الف نہیں پڑھنا. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا الف کو نہیں پڑھنا. اللہ کو یہ ورڈ ہی پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا اس کو چھوٹا کرو, کیونکہ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے, میننگ کیا ہے, میں. اور میں جو وہ بکری کرتی ہے, اس کا کام ہے میں کرنا. انسان کو میں زیب نہیں دیتا, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں. نو, اس کو شارٹ کرو انا. اب میں اس کو غلطی نہ, کسی کو غلط پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں, بہت برا لگتا ہے. انا طالب, میں طالب علم ہوں. آپ نے اس کو بیٹا سسٹر اس کو اور شارٹ کریں آپ, انا طالب, انا طالب, انا طالب. بالکل لمبا نہ کریں, الف آنے ہی نہ دے. طالب, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. آگے انت طالب جدید, کیا آپ نئے طالب علم ہیں. اسٹوڈنٹ. انت طالب جدید, طالب جدید جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے. کیا آپ نئے طالب علم ہیں. طالب, تو یہ انت جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور طالب جدید خبر ہو گیا. انت کو آپ نے کیوں بنایا مبتدا, کیونکہ یہ کیا ہے, ڈیفینیٹ ناؤن ہے نا, یہ پروناؤن میں سے ہے نا, پروناؤن میں سے ہے نا, تو اس لیے بنا. انا, ہوا, یہ سب. اس کے بعد اگلا پڑھیے, نام. نعم انا طالب جدید. جی ہاں میں نیا طالب علم ہوں. اب اس میں بتائیے انا کیا بنے گا. انا جو ہے وہ مبتدا ہے اور ڈیفینیٹ ہے, ضمیر ہے, ضمائر میں آتا ہے. جس ٹھیک ہے, طالب جدید مرکب توصیفی ہے. یہ مرکب توصیفی ہے بیکاز دونوں نکرہ ہیں. ٹھیک ہے. اب جملہ کب بنتا ہے, جب کم از کم پہلا والا ڈیفینیٹ ہو, لازم ڈیفینیٹ ہو پہلا والا, اور دوسرا والا کیا ہو, وہ آپ کا نکرہ ہو. اچھا, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ریڈ اینڈ رائٹ ہے نا, اس کو صرف ریڈ کرنا ہے. کوئی اور سسٹر کے کرنے, تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس, ایک سسٹر اور آ جائیے, پھر کلاس کا ٹائم فنش کرتے ہیں. کون آئے گا جو ابھی تک مائک پہ نہیں آیا. آپ میں سے تو سب نے تقریباً پڑھ لیا. اچھا, اقرا وقت تو اس کو سسٹر فہمیدہ آپ آ جائیے, آپ پڑھ لیجیے. روٹی پکی, باقی لوگ میوٹ کریے. تمرین, تمارین, جی, ایکسرسائز, نو اقرا وقت تو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد طالب قدیم, محمد پرانا اسٹوڈنٹ ہے, پرانا شاگرد ہے. تو طالب قدیم کیا بن رہا ہے, یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے, اور یہ ڈیفینیٹ ناؤن ہے, یہ مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور یہ خبر بن جائے گا. اب آپ کو پتہ ہے تو آپ پڑھتے جائیے. ذالک الرجل مدرس جدید, کیا وہ شخص یا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے. ھذا درس سہل, یہ نہیں, اللہ یہاں پہ جائیے نا, اس کے آنسر پہ جائیے نا پہلے. لا ہوا طبیب جدید, نہیں وہ نیا ڈاکٹر ہے. ہاں, نیا ڈاکٹر ہے. تو اب یہاں پہ یہ ذالک الرجل کون سا مرکب بنے, کیا یہ مرکب ہے یا جملہ ہے. ذالک الرجل صرف ذالک الرجل اشاری ہے. مرکب اشاری کیونکہ دونوں ڈیفینیٹ ہیں, دونوں ڈیفینیٹ ہیں. اگر اس کو انڈیفینیٹ کر دیں الف لام ہٹا کے, پھر جملہ بن جائے گا. اس کو ذالک الرجل کر دیں گے تو یہ ڈیفینیٹ, یہ انڈیفینیٹ ہو جائے گا. ابھی یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ دونوں ڈیفینیٹ ہیں. مدرس جدید کیا ہے, یہ آپ کے دونوں
इंडेफिनेट है, नकीरा है, तो ये आपका मुरक्कबे तौसीफी है। ठीक है, आगे पढ़िए। हाजा दरअसल सहल, ये सबक आसान है। तो हाजा मुब्तदा हो गया, जी हाजा मुब्तदा हो गया और ये खबर होगी, ये पूरी खबर होगी। ठीक है, तो दरसुन सहलन को आपने हाजा के साथ नहीं मिलाना, हाजा दरसुन को मिला के कुछ नहीं बनाना। ठीक है, आपने क्या बनाना है, हाजा को मुब्तदा बनाना है और दरसुन सहलन कौन सा मुरक्कब है, ये मुरक्कब तौसीफी। हाँ, इसको तोड़ना नहीं है, इसको एक साथ कंबाइन रख के खबर बनानी है। ठीक है, ये मुब्तदा हो जाएगा और वो आपकी खबर बन जाएगी। अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन, इसमें बताइए। अब्बासुन मुब्तदा है और ताजिरुन शहीरुन खबर है और ये मुरक्कब तौसीफी, ताजिरुन शहीरुन मुरक्कब तौसीफी है और ये पूरा कंप्लीट जो है जुमला। शहीरुन का मीनिंग क्या होता है, शहीरुन, शहीरुन मशहूर, मशहूर, उर्दू में बोलते हैं ना फेमस, मशहूर। अच्छा, बिलालुन, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल बड़ा इंजीनियर है, बड़ा इंजीनियर। मुहंदिसुन कबीरुन, ये सब जो सेकंड वाले आ रहे हैं ये एडजेक्टिव आ रहे हैं, शहीरुन, जदीदुन, कबीरुन, ये एडजेक्टिव हैं। और मुहंदिसुन इज अ नाउन, इंजीनियर को बोलते हैं, वो नाउन है। जैसे बिलाल नाउन है ना, बिलाल तो खास नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है, बट ये भी नाउन है, जैसे किताब नाउन होता है, कॉमन नाउन में आ जाएगा। हाँ, ये कॉमन नाउन में आ गया, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। चलिए आगे। अल-इंजिलिज़ियतु लुगतुन सबातुन, साबतुन, साबतुन, हमने सहलुन, सहलुन पढ़ा था, सहलतुन पढ़ा था, है ना, उसका मतलब क्या था, सहलतुन का आसान, आसान, और साबतुन मुश्किल। इसको पढ़ना भी देखें, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना आपको, तो ये मुश्किल लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है वो मुश्किल लैंग्वेज है, मुश्किल लैंग्वेज है। उर्दू जो अरबिक जो है उन्होंने कहा था कि आसान लैंग्वेज है, इजी। लुगतुन सहलतुन कहा था, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। चलिए आगे क्या है। अंता रजुलुन गनियुन, क्या तुम अमीर आदमी हो। आगे क्या कह रहा है वो, ला, ला नहीं, अना रजुलुन फकीरुन, मैं गरीब आदमी हूँ। तो मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है, पहला वाला जो होता है वो नाउन होता है और दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, तब मुरक्कब तौसीफी बनता है। ठीक है, अगर मैं कबीरुन और फकीरुन दोनों को मिला दूं तो मुरक्कब तौसीफी बनेगा, कबीरुन फकीरुन दोनों को मिला, तो ये आपका बनेगा मुरक्कब तौसीफी, नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो एक नाउन होगा और एक एडजेक्टिव होगा, तभी आपका मुरक्कब तौसीफी बनेगा। ठीक है, दोनों, अगर आप 100 जो है, ये 99 आप एडजेक्टिव मिला देंगे साथ, तो भी आपका क्या नहीं बनेगा, मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। नाउन होना जरूरी है पहले, फिर उसकी सिफ्त बयान करेंगे। ये मुब्तदा है और ये खबर है, रजुलन फकीरुन, और मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। मुदरिसुन कदीमुन, देखें ये नाउन है, अब ये कौन लिख रहा है, मुदरिसुन कदीमुन, ये आपका क्या है, आपका तौसीफी बन रहा है। इसमें आपका ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। कसलानु लेजी, ये आपका एडजेक्टिव है। दिस इज, किसी का नाम कसलान नहीं रखते, इमरान रखते हैं, अदनान रखते हैं, बट कसलान नहीं रखते क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको नहीं रखते। अच्छा, इसी तरह तालिबुन मुज्तहिदुन, मुज्तहिदुन किसी का नाम नहीं होता, सिफ्त ही होती है, एडजेक्टिव ही होता है, तो ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। इसी तरह मदीना तुन कबीरा तुन, तो मदीना इज अ सिटी नेम और आगे कबीरा जो है वो उसकी सिफ्त है। अल-काहिरा तू, अल-काहिरा जो है वो इज अ बिग सिटी। चले यहाँ पे लेसन को खत्म करते हैं। आपने, यही आपकी एक एक्सरसाइज है होमवर्क में, और इसको आपने लिखना भी है और इसका ट्रांसलेशन भी करना है। जितने लोग भी हैं वो लिखेंगे भी